राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आपने यहाँ आयोजित किया। इस अवसर पर हम लोगों को भी आपने कहा कि आप यहाँ उपस्थित रहिए, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पॉलिट ब्यूरो के सदस्य श्री राजाराम सिंह जी और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव श्री कुणाल जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब सलमान खुर्शीद साहब, हमारी पार्टी के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी और भाकपा माले के नेता विधायक दल और सदस्य केंद्रीय कमेटी जनाब महबूब आलम साहब, सदस्य केंद्रीय कमेटी श्रीमती प्रतिमा इंदिपी जी, बिहार प्रदेश राज्य कमेटी और पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग श्रीमती मंजू प्रकाश जी, एपवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रति राव जी, एपवा के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती मीना तिवारी जी, अध्यक्ष और माननीय सांसद VCK के श्री तिरुमा वेलमम जी, नेता विधायक दल भाकपा माले के और झारखंड में श्री विनोद सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खेल ग्रामीण मजदूर सभा श्री सत्येंद्र राय जी, कांग्रेस के माननीय विधायक जनाब सलीम अहमद खान साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण और भाकपा माले के सभी अधिकारी और सदस्यगण, मैं सबसे पहले आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आज आने का मौका मिला। भाकपा माले से हम लोगों का बहुत पहले का संबंध है। आप लोग राष्ट्रीय पार्टी अब वो तो रहे नहीं, तो हम वहां भी जाते थे, देखते थे। जॉर्ज साहब का भी बड़ा रिश्ता था, तो ये सब कई तरह की बातें थी। अब ये बात हुआ, अब जो कुछ भी आगे जो कुछ होता रहा, राजनीति जो भी होता रहा, लेकिन अभी फिर हम लोगों को ऐसा लगा और हम लोग की पार्टी के अंदर भी सारी बात समझ ली और जिस तरह से हुआ कि अब जिस तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, वो सबके हित में काम नहीं है, सिर्फ वो अपने हित में काम कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और जो कुछ भी हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों के पार्टी के अंदर भी और सब कुछ हुआ और अंत में पिछले वर्ष ही अलग होने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और उसका बिहार में 7 पार्टियां एक साथ हो गई और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम लोगों ने तो घोषित कर दिया है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। हर चीज के विकास का, हर इलाके के विकास का। और फिर जो बिहार बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी और सब लोगों से मिल करके बात। और इस बार जो हमने यात्रा कर दी 4 जनवरी के बाद से ही और 16 तारीख तक हर जिले में गए, विभिन्न जगहों पर जाकर के देखा, तो देख करके मुझको खुशी हुई कि जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया
महिलाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब गुरबे के तबकों को आगे बढ़ाने का, तो एक खुशी हुई कि अरे भाई बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच में और महिलाओं के लिए जो काम हुआ है और गरीब तबके के लोगों के लिए जो काम हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने भी अन्य जातियों के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा। तो जो कुछ भी हमने देखा सबकी खुशी नजर आई और जितनी बड़ी संख्या में हर जगह हमने देखा कि महिलाएं मिल रही हैं और अपनी बात कह रही हैं, तो ये स्थिति सब कुछ हो रहा। तो हमने जो फैसला ले लिया कि अब नए ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जितना लोगों को खुशी थी ये और ज्यादा एकदम आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह सब लोगों को प्रसन्नता हो गई और काम जो चल रहा है यहाँ उसके लिए खुशी। तो अब हम लोग तो अब मिल करके काम कर ही रहे और आपस में तो बातचीत होती ही रहती है। तो हम लोग तो अपने बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मकसद है, अभी तो बता ही रहे थे, भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव महोदय अपना भाषण दे रहे थे और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत अच्छी चीज है और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित। आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। और जो चीज चल रही है देख रहे हैं ना, कोई काम तो होता नहीं और जो नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अब प्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर दो देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा हम लोगों को। कोई भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का, और अगर ये होगा तभी सबके लिए मिलजुल करके लड़ेंगे। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार करेंगे। हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। और आप इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह इनसे मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर बिना सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। क्या होगा आप जानिए, आप जानिए। जल्दी से जल्दी फैसला करें।
हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो वो लोग भी बात किया, तो कुछ बातें नहीं हुई है। सही दिमाग लगा। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिए आज जब आप आ गए तो हम लोग कहेंगे भाई हम लोग तो सब साथ हैं। अब बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं, बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम कर रहे, आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है। जरा सा भी कोई कह देता है कि साहब इस समय बड़ा गड़बड़ हुआ, तो तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला, आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं, तब माले के लोग का तो हम इज्जत करते, स्वागत करते हैं। भाई हम तो आप लोगों के अब आप लोग फिर सोचिएगा जैसा मन वैसा करिएगा। हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। और अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात, कोई करे, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, हम मिल करके, हमको हमारी इच्छा नहीं है और जिसको भी लगाना हो लगाइएगा, नेतृत्व करेगा। और हम लोग तो जब तक जीवित हैं आप सब लोगों का पूरा सहयोग करेंगे ताकि काम करने में आपको सहूलियत हो, सुविधा हो। तो इसलिए जब आप आ गए हैं तो हम तो कहेंगे, अब आपके साथ जो आए हुए हैं पूरा बिहार को ठीक से जानते हैं। आप भी आ गए हैं तो आप भी अपने रखवा दीजिएगा, नहीं कह करके। और आप हम लोगों को बुलाए, मैं आपका फिर माले का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। और हम सब दिन आपका स्वागत और इज्जत करते रहेंगे। अब पहले भी साथ चले थे, भूलिएगा मत। ये सब चीजों को, पुराने चीजों को भी याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपका ये राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने इस काम के लिए बिहार को चुना और पटना को चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं तो यही का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त